हेलो गाइस, यूँ तो ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वन ऑफ द डेंजरस प्रॉब्लम इज़ फूड वेस्ट एंड हंगर डेथ, यानी कि भूखमरी और खाने की बर्बादी। आई एम शाहिद अख्तर एंड टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस प्रॉब्लम्स। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। ये बच्चों की वेलफेयर के लिए काम करती है। यूनिसेफ रिपोर्ट्स दैट इंडिया में हर साल 8,82,000 चिल्ड्रन की मौत होती है ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। दैट मीन्स पोषक तत्व की कमी शरीर में होने की वजह से हर दिन 3,000 बच्चे इंडिया में मरते हैं। इन एवरी 1,000 चिल्ड्रन 34 चिल्ड्रन तो यूँ ही दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में ही दम तोड़ देते हैं, सिर्फ इस खाने की कमी की वजह से, इस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। यूनिसेफ ने रिपोर्ट में ये पब्लिश किया है कि इंडिया में 50% यानी कि 2 में से 1 महिला में खून की कमी है। हमारे देश इंडिया में हर साल लगभग 9 लाख बच्चे की मौत हो जाती है 5 साल से कम उम्र वाले को। हिंदुस्तान टाइम्स अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि इंडिया में 19 करोड़ लोगों को खाली पेट सोना पड़ता है। आई एम डैम श्योर दैट कि आपको भी कभी कभी इसका मुकाबला करना पड़ता होगा। कभी रात में ऐसा हुआ है कि सोने गए और उसके बाद भूख लग गई। भाई साहब, हम लोग को एक रात नींद नहीं आती है और देश की हालत देख रहे हैं कि 19 करोड़ लोगों को खाली पेट सोना पड़ रहा है। ये तो रिपोर्ट थी सिर्फ इंडिया लेवल की। चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड लेवल की। 9 मिलियन यानी कि 90 लाख लोग दुनिया में हर साल दम तोड़ देते हैं भूख की वजह से या प्रॉपर फूड की कमी की वजह से। ह्यूमन बीइंग इतना डेवलप कर चुका है कि चांद पे, मार्स पे भी जा रहे हैं, लेकिन अब भी दुनिया में 80 करोड़ लोग मजबूर हैं खाली पेट सोने के लिए। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मौत होती है किसी बीमारी की वजह से तो वो है मलेरिया। और टॉप 3 डिजीज़ की बात करें तो एड्स, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, इस तीनों को मिलाकर जितनी मौत होती है उससे कई ज़्यादा सिर्फ हमारा हंगर डेथ होता है पूरी दुनिया में। तो फिर आप बताएं कि इतनी मौत की असल वजह क्या हो सकती है? क्या आप ये सोचते हैं कि अब हम लोगों को और फसल उगाने की ज़रूरत है, हमारे किसानों को और मेहनत करके और फसल उगानी चाहिए? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। हकीकत यह है कि दुनिया में आज जितना खाना बर्बाद हो रहा है, जितना फूड वेस्ट हो रहा है, उसको अगर रोक दिया जाए कम्प्लीटली, ना कम्प्लीटली नहीं बाबा, सिर्फ हाफ अगर उसका रोक दिया जाए, जितना खाना ऑलरेडी बर्बाद हो रहा है अभी उससे हाफ कर दिया जाए तो जितने लोग मर रहे हैं उसे सबको बचाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, दुनिया में हर 1 सेकंड में एक बच्चे की मौत होती है। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा डाटा है कि 1 मिनट में 60 बच्चे की मौत। दुनिया में हर साल 1.6 बिलियन टन फूड बर्बाद होता है। कॉस्ट एस्टिमेट किया जाए तो 1.2 ट्रिलियन US डॉलर। क्या आप जानते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा रिजर्व मनी कितना है? अबाउट 400 बिलियन US डॉलर। और आज दुनिया में खाना बर्बाद कितना हो रहा है? 1.2 ट्रिलियन US डॉलर। रिपोर्ट्स में पब्लिश हुआ है कि इंडिया में तो लगभग 40% फूड वेस्ट हो जाता है, यानी कि किसान जो उगाते हैं अनाज उसमें से 40% बर्बाद हो जाता है। चलिए समझिए यूँ कि अगर आपके पॉकेट में 100 रुपये हो और अगर कोई बंदा आपसे 40 रुपये मांग ले तो आपको कैसा लगेगा? इन द सेम वे कि 40% वेस्ट हो रहा है इंडिया में फूड, तो इस पे ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट कदम उठाना चाहिए। शायद आप सोच रहे होंगे कि इतना वेस्ट कैसे हो सकता है, तो चलिए इसको समझते हैं इस तरीके से। एक रिपोर्ट में ये भी पब्लिश हुआ है कि UK वाले यानी कि इंग्लैंड वाले जितना खाना खाते हैं उतना तो इंडिया वाले डस्टबिन में फेंक देते हैं। वी आर वेस्टिंग 92,000 करोड़ रुपीज़। तो अब किसी फॉरेनर को देखकर कॉलर खड़ा करके ये नहीं कहने लगना कि बेटा तुम जितना खाते हो ना उतना हम डस्टबिन में फेंकते हैं। ये प्राइड की बात नहीं है, हम लोगों को शर्म करने की ज़रूरत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फूड वेस्ट होता है तो वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोप। ये दोनों इतना खाना बर्बाद करते हैं कि अगर ये अपनी खाना बर्बाद करना बंद कर दे तो दुनिया में जितनी भी भूख की वजह से मौत हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर वही बात हुई ना, तहजीब ही सिखाती है जीने का सलीका, इल्म से जाहिल की जहालत नहीं जाती। अगर आपको खाना खाने का सलीका ही मालूम नहीं है तो दुनिया के सबसे बड़े जाहिल आप हैं, चाहे कितनों भी डेवलपमेंट कर ले। सेकेंडरी ड्रॉबैक्स इस तरीके से हैं, आप देख सकते हैं।
व्हाट डू यू थिंक अबाउट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स? अगर आपके माइंड में कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन हो इस प्रॉब्लम का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने अपना एक गोल सेट किया है कि 2030 यानी कि 2030 तक फूड वेस्ट को हाफ कर देंगे। तो चलिए हम लोग भी इसका सहयोग करते हुए कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन देते हैं। फर्स्ट, कि अगर किसानों को जागरूक किया जाए कि वो अपनी ज़मीन मल्टीनेशनल कंपनीज़ को ना बेचकर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके और वहीं पर फार्मिंग करें। एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड ऑल्सो गिव सब्सिडीज़ ऑन दैट। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि वुमेन एजुकेशन। भाई ये बात तो ये है कि घर में अगर खाना बर्बाद हो रहा है तो गृह मंत्री ही काम करेंगी वहाँ पे। बहुत बार ये होता है कि बच्चे को न्यूट्रिशन सही नहीं मिलता है, घर में खाना होने के बावजूद भी उसे खिलाना चाहिए कुछ, अब मम्मी जी बाबू बाबू बोलकर कुछ और घुसड़े दे रही हैं उसके मुंह में। हम लोग खुद देखते हैं ना, जब मम्मी मार्केट जाती हैं तो बस सब्जी वाले से दाम कम करवा के बार्गेनिंग करवा के, अब उन्हें ½ kg टमाटर लेना था, अब बार्गेनिंग करवा के पैसे कम कर ली, अब 2 kg टमाटर ले रही है। अब घर में यूज हुआ ½ kg और बाकी चीज़ सड़ गए, ख़राब हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि स्कूल मील प्रोवाइड किया जाए। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक ये कि बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा सही से, और दूसरा कि बच्चे को एजुकेशन भी मिलेगा। अब तो हो रहा है बट नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ना ही टीचर है स्कूल्स में और ना ही बच्चे को न्यूट्रिशन भरा हुआ भोजन मिल पा रहा है। फोर्थ, फूड कॉम्प्लिसेंसी। यार ये बहुत बेहूदी चीज़ है। फूड कॉम्प्लिसेंसी मतलब कि सब्र नहीं होता ना भैया, और प्लेट में भर लो, खाना थोड़ा है फिर भी भर लो। यूएस वाले आधा से ज़्यादा खाना इसी चक्कर में बर्बाद कर देते। वो तो हम लोग की तरह गरीब होते नहीं हैं, पैसे की कमी नहीं होती है, खरीद लिए पूरे दबा कर एकदम प्लेट में, उसके बाद थोड़ा सा खाए बाकी डस्टबिन में। हम लोग के यहाँ भी नवाबों की कमी नहीं है। उन लोगों को जाकर देखो शादी में, भाई कभी वो खाना मिलेगा नहीं लेकिन वो इतना भर लिए हैं, थोड़ा खाएंगे उसके बाद डस्टबिन में फेंक आएंगे। We should take care of this because every person should be responsible. Last but most important thing, जो आपके खाने की चीज़ बच जाए वो आप अपने अगल बगल में बांट दें। This is my initial stage. I will improve myself. Please support me and subscribe my channel and share this video. Thank you again.